अरे मारा एक लाइन बराबर क्लियर बोल दिया, इसी पे बीट पकड़ के, ठीक बा है? तो हमर ना हीरो की समियान में मम्मी। नमस्कार, मैं शिव प्रकाश मिश्रा। नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं वागले स्टेट के एग्रीकल्चर परिसर में। यहाँ पर यहाँ पर श्री राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही होली और सम्मेलन जिस तरह आता है तो वहाँ पर भोजपुरी संगीत का यहाँ पर रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम शुरू होता है। ऐसे ही हमारे साथ हैं एक म्यूजिक कंपोजर जी, आइए उनसे बात करते हैं। और सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। क्या है आपका चैनल का? नया सवेरा न्यूज। नया सवेरा न्यूज को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए इतना समय निकाल के आए। मेरा नाम है राय साहब सिंह और मैं यूपी से हूं, जौनपुर जिला। तो अभी जैसे देखा जाता है कि ये मुंबई जैसे संघर्ष भरे शहर में, जहाँ पर देखा जाता है कि रोज हजारों कलाकार यहाँ पर, हजारों सिंगर, हजारों गायक यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं उनके सिंगर। तो आप यहाँ पर आए और आपने किस तरह के आपने यहाँ पर स्ट्रगल किया, कैसे किया आपने, उस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छी बात पूछे आप सोनू भाई। पहला नंबर तो मैं सन 2002 में आया। सन 2002 में आया तो मैं स्ट्रगल मेरा हुआ, मतलब मैं पहले रिक्शा चलाता था जी, और मैं ऑर्केस्ट्रा भी चलाता था। लाइव सॉन्ग मेरा चलता था, लाइव स्टेज। तो हमारे साथ में राकेश भाई जुड़े और मेरे बड़े भाई तहसीलदार सिंह दुबई वाले, जो कि आप लोग के बीच में आ भी चुके हैं, भैया हमारे आ चुके हैं। उनका भी सॉन्ग रेडी कर रहा हूँ। और फिर भैया से बात हुआ, मैं बोला भैया रिक्शा अभी नहीं चल पाएगा और कैसे करें। तो बड़े भैया बोले कि देख लीजिए, संगीत तो आप तो आता ही है, मैं प्रभाकर किया हूँ संगीत से। तो भैया बोले फिर स्ट्रगल करो, आप कैसे करना है। तो हमारे एक दोस्त थे धीरेन्द्र सिंह, तो मैं उनके पास गया एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग कराने के लिए। तो वहाँ पे देखा कि कुछ भी गवाते थे, मतलब सिंगर को स्ट्रगल नहीं करते थे। तो मैं बोला उनको, मैं बोला भैया जो है आप कैसे कर रहे हैं। तो वो भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। मैं बोला भैया फिर हमको थोड़ा सा सिखा दीजिए। बोले कि ठीक है सीख लीजिए। तो मैं भैया को फ़ोन किया, मैं बोला भैया मुझे स्टूडियो खरीदना है। तो भैया बोले कि पहले कुछ सीख लो। तो मैं बोला भैया फिर हमको 2 महीने का टाइम दीजिए। तो मैंने स्ट्रगल किया थोड़ा, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ आता नहीं था। ठीक है, 6 महीने लग गए। जब थोड़ा बहुत मुझे आने लगा तो मैं भैया से बोला, तो भैया ही पूरा फाइनेंस किए थे पैसा, बड़े भैया। तो बोले ठीक है। तो मैं उनको सुनाया, दिखाया वीडियो कॉलिंग पे, तो बोले ठीक है आप स्टूडियो ले लो। तो भैया ने पैसा भेजा, मैंने स्टूडियो वही ले लिया। मैं स्टूडियो जहाँ पे सॉन्ग रिकॉर्डिंग कराने गया था, भाईंदर में, जेसल पार्क जैन मंदिर वेस्ट में। फिर वहाँ से मेरा स्ट्रगल चालू हुआ। वहाँ मैंने 2 साल कंटिन्यू चलाया। हमको बहुत सारी सीखें मिली, बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर आने लगे वहाँ पे। और तो वहां पर आपने मतलब वो ऐसे कोई सिंगर जिसका वहाँ पे गाना रिकॉर्डिंग हो, कौन से सिंगर वहाँ पे आए थे आपके? वहाँ मोहन राठौर जी आए थे। मोहन राठौर जी आए थे, बहुत सारे अनेक सिंगर आए थे। और फिर वो भी आए थे चिंटू पांडे जी। स्टूडियो थोड़ा छोटा था, इसके वजह से वहाँ लोग बड़े बड़े स्टार कम आते थे, लेकिन आते थे, मिनी स्टार आते थे जो अच्छे सिंगर थे, गाते थे। मैं उनके साथ मैंने स्ट्रगल किया और बहुत अच्छा लगा। फिर मैं स्टूडियो ले लिया, 2 साल चलाया वहाँ पे। फिर यहाँ के थाना के सिंगर जाने में उनको बहुत दूरी पड़ता था, बोले भैया आप आ जाइए थाना में। तो मैं थाने में आ गया। फिर तो आपने ये स्टूडियो आपने कब लिया और कैसे किया? पहला नंबर तो मैं वहाँ से सिस्टम लेके आया तो मुझे जगह नहीं मिल रहा था स्टूडियो डालने का, तो मैंने रूम में ही रखा उसको अपने। और वही पे मैंने स्ट्रगल करते 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 फिर जैसे हमको मिला तो मैं स्टूडियो डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर मतलब आपने अब तक कितने सॉन्ग्स, कितने गाने अपने रिकॉर्डिंग किया है, अभी जो चल रहे हैं आपके कितने गाने? सर गिनती नहीं है रिकॉर्डिंग का, क्योंकि मुझे 5 साल हो गया। हाँ जी।
तो अभी कुछ जैसे भी बताया कि जैसे अभी जैसे होली आ रहा है, महाशिवरात्रि आ रही है, तो जी। कुछ उसके रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर चल रहे हैं कुछ चीजें? जी जी जी, बहुत बढ़िया चल रहा है रिकॉर्डिंग। और फिलहाल अभी राजू विश्वकर्मा रागी और उनके वाइफ दोनों जन गाना गा के गए, अभी जस्ट गा के गए। और चालू ही है रिकॉर्डिंग, कंटिन्यू चालू है, डे नाइट। अभी कोई ऐसा गाने का रिकॉर्डिंग जो चालू है जो अब हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुना सकते हैं जी उसी से? सुना सकता हूँ, अभी सुना के दीजिए। जी। होलिया के लुटा आज बहार भौजी दे दा देवरा के आपन तू प्यार भौजी ए भौजी सुना बहो। होलिया के लुटा आज बहार भौजी दे दा देव। और पहली बात तो हम अश्लील नहीं गवाते हैं, गाना जो भी रहेगा पारंपरिक रहेगा तो ही गवाता हूँ। अभी जैसे देखा जाता है सर कि अभी जिस समय इस समय भोजपुरी की जो छाप लोगों के अंदर ऐसी बनी हुई है, ऐसे ऐसे गाने आए हैं कि आप उनको सिर्फ परिवार के साथ अब सुन नहीं सकते। तो क्या ऐसे भी गाने यहाँ पर हुए, तो कभी आपने उनको रोका, कभी उनको बताया किसी चीज़ को, उनको चेंज करके उनको बताया वो चीज़ करने के लिए? सिंगर को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर जी, क्योंकि उनको एक भूत सवार हो जाती है कि मुझे उसको रेलना है, मुझे उसको रेलना है, फलनवा ने ऐसा गाया है मैं भी गाऊंगा। नाम दूसरे का है, वो सोच लेते मेरा भी तो नाम है, क्योंकि नाम उनका भी है वही नाम है, तो अपने पे घटा लेते हैं, नहीं मेरा भी नाम लिया है, तो कंटिन्यू वो लोग लग जाते हैं, उनको एक सनक सवार हो जाती है, नहीं मुझे तो करना ही है। तो क्या मतलब ऐसा आपको लगता नहीं है कि जो ये गाने चल रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसको रुकना चाहिए या फिर गाने को थोड़ा सा बदलना चाहिए, लोगों के अंदर कुछ अलग छाप देनी चाहिए उस चीज़ को लेकर? कोशिश करता हूँ सर, मैं बताता हूँ। और बहुत सारे हमारे सिंगर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, जैसे दिनेश हो गए और लोखंडे सर हो गए और हमारे राकेश भाई हो गए। राकेश भाई मुझे बहुत गाइड करते हैं, राकेश रसीला जी हमको बहुत गाइड करते हैं और वो भी समझाते हैं सिंगर को, हम दोनों जने स्ट्रगल किए हैं साथ में ही। तो यहाँ पर जैसे भोजपुरी गाने होते हैं, मराठी, हिंदी, या सब चीज़ के ऐसे रिकॉर्डिंग्स होते हैं? सब होते हैं। मराठी कोई गाने ऐसे रिकॉर्डिंग हुए हैं? हाँ, बहुत मराठी रिकॉर्डिंग भी हुए हैं और वीडियो भी बनाया हूँ। हाँ, मराठी हुआ है और राजस्थानी भी किया हूँ, गुजराती भी किया हूँ, हिंदी भी करता हूँ और ये अपना पहाड़ी सॉन्ग ये भी करता हूँ। आपसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ एक गायक है, आइए उनसे भी हम बात करते हैं। और सर, आप एक गायक हैं और भी जैसा उन्होंने बताया कि आपको इस समय दुबई में, तो ये आपके उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की संस्कृति को आप यहाँ से 7 समुंदर पार तक आपने उस चीज़ को किया है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। और पहले तो सबसे पहले मैं नया सवेरा न्यूज को धन्यवाद नमस्कार करता हूं। बड़े हर्ष की बात है कि आज मैं दुबई से तकरीबन 9 तारीख को आया हूं और यहाँ पर आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ मैं बयां नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सुंदर लगा। और यहाँ पर हमारे जितने मित्रगण दोस्त हैं सब आए हुए हैं, सब धन्यवाद करना चाहते हैं उनका। और ऐसे ही आप लोग गाते बजाते रहिए और ऐसे चलते रहे, जो भी मतलब इस संस्था से जुड़े हुए हैं राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, मैं यही कहूँगा कि हरदम जुड़े रहिए। और जो ऊंच नीच होता है वो तो होता रहता है, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देने का। और मेरा सबसे विनम्र निवेदन ये है कि जो अश्लील गाने यहाँ पे आज की डेट में भोजपुरी में चल रहे हैं, वो उसके ऊपर सरजी मुहिम उठाया जाए, क्योंकि ये अश्लील गाना ऐसे गा रहे हैं कि अभी हम एक फैमिली लेके अपने किसी पूरे परिवार के साथ बैठ के हम वो गाने को सुन नहीं सकते हैं। सर, ये जो गाने आते हैं वो तो आप जैसे गायक लोग को ही उसको गाते हैं, तो लोग उसको पसंद करते हैं और उस चीज़ को होते हैं, उसके लिए आप नहीं, मैं यही कहता हूँ कि जितने सिंगर हैं ऐसा गाना गाएं कि समाज में शोभा दे और समाज में चले हो। हमारा कहने का यही मतलब है, कोई भी हो। अभी बड़े बड़े सिंगर हैं, वो उनके ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है। अभी कोई बोलता है 2 अर्थी गाना है, कोई बोलता है 3 अर्थी गाना है, तो उसको गाने को समझा के भी बताइए तो अच्छा लगेगा सामने वाले को। इसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो चीज़ का। तो यही मैं बोलूँगा कि अश्लील गाना न गाए। और जो भी राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, हमारे छोटे भाई राय साहब सिंह हैं जो कि स्टूडियो के मालिक हैं, और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ हूँ। और दूसरी बात कि
मैं इनको यही बोलता हूँ, जो भी अगर कोई अश्लील गाना गाने वाला आता है तो उनको सीधा ना बोल दो। अश्लील गाना से क्या है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज हम अश्लील गाना अपने स्टूडियो से गवा रहे हैं, कल का यही है कि स्टूडियो जो है जो ये हाईलाइट हो जाएगा कि स्टूडियो में गाना नहीं गाना है, क्योंकि अच्छी चीज़ को अगर जब परोसा जाएगा, अभी खाना हम अगर अच्छा परोसेंगे तो खाने में अच्छा लगेगा, अगर हम बुरा परोसेंगे तो कल का बाहर जाके आदमी बोलेगा वहाँ स्टूडियो सही नहीं है, वहाँ नहीं जाओ गाने के लिए। अभी सर जैसा देखा जाता है कि उनसे पूछो तो वो लोग अभी उनका जवाब जिस तरह से आता है कि आज की जो समय है, समय की मांग को लेकर जैसे हमें दर्शकों की मांग आती है, हम उस दर्शकों की मांग की तरह हम उस गाने को गाते हैं, उसी तो उसके ऊपर आप क्या कहें? देखो, दर्शक ऊपर नहीं जाइए। मतलब आप मतलब उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऊपर वो लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की संस्कृति के ऊपर वो लोग सवाल उठाते हैं। देखो, जो ये चीज़ उठा रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, और ये मतलब संस्कृति के ऊपर जो ये बातें कर रहे हैं ये बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। और जो कि हम यही बोलेंगे कि अच्छा चीज़ अगर करोगे तो अच्छा होगा, अगर गलत करोगे तो गलत होगा। हमारे हिसाब से देखो, अभी जो इस अश्लील गाने चल रहे हैं ये आप ही ले लो, आप बैठ के सुन सकते हो, फैमिली में नहीं सुन सकते हो। तो इसके लिए मैं आपके चैनल से सबको अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि ये जो आप लोग साफ़ सुथरा गाना गाइए, क्यों आपकी जनरेशन आने वाले ताकि वो सुधर जाए, नहीं तो आपके जैसे वही करने लगेंगे तो ये हमारा भारत सुधरने वाला नहीं है। हमारी भोजपुरी, हमारी संस्कृति जो है इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑलरेडी अभी हम दुबई में रहता हूँ, तो दुबई में 60% हिंदी बोलने वाले अरबी लोग वहाँ पर हो चुके हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति जो है गल्फ़ कंट्री में बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ पर मंदिर बन गए हैं, वहाँ पर हर चीज़, गुरुद्वारा है, चर्च है, सब कुछ है। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमारी जो भाषाएं हैं उनको एकदम सुरक्षित, एकदम अच्छे तरह से उसका इस्तेमाल करें, न कि उसको अभद्र टिप्पणियाँ से, दो अर्थी गाना गा के, दो शब्द करके, ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ जो भी समाज में परोसा जाए वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। अभी जैसे आपने बताया उत्तर दुबई में जो आप गाने देते हो, यहाँ से उतने दूर तक आप जो वहाँ पर वहाँ के लोगों को जो आपका कभी ऐसा गाना सुनते हैं उस लोग, तो वहाँ के लोगों को मतलब कैसा लगता है आपको? वहाँ के लोग का कैसा रिस्पॉन्स रहता है इस गाने का? 7 समुंदर पार हैं, और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं 12 साल से हूँ दुबई में, और वहाँ के जो हमारे अरबी लोग हैं और हिंदी लोग, जो पंजाबी लोग हैं, मतलब सब लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, हमारे गानों को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और मैं अगर एक वीडियो डाल देता हूँ तो 4000 से 5000 एक ही दिन के अंदर देख लेते हैं। तो हम जब भी अच्छा चीज़ करेंगे तो हमको अच्छा चीज़ मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। दुबई गल्फ़ में इस समय संस्कृति की जो हमारी भोजपुरी है, इस समय वो बहुत अच्छा बोलने का वो लोग कोशिश करते हैं कि ये बहुत सुंदर भाषाएं हैं यहाँ की। हमारे दर्शकों को आप अपने गाए हुए गीत के जो 2-4 लाइन उनको सुना दीजिए। हाँ, तो आप सबको मैं 2 गज़ल 2 लाइन में सुनाता हूँ। दिल की तन्हाई में आवाज़ बुरी लगती है, दिल की तन्हाई में आवाज़ बुरी लगती है। मैं रहूं ना रहूं इस जग में, मेरा नाम अच्छा लगता है, दिल की तन्हाई में आवाज बुरी लगता है। वाह, क्या बात है। अभी आपने होली में ऐसे कुछ गाने रिकॉर्डिंग किए हैं इस चीज़ के लिए? फिलहाल आज मैं रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ स्टूडियो, और पहले से बुकिंग था, उन लोगों का रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसके बाद मैं आज रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। और आप सबके बीच हमारा एक पहला एल्बम मैं बता देता हूँ, ये 2010 की है रिकॉर्डिंग। मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगा। सीमावा
पे करत पहर दरिया, सीमा पे करत पहर दरिया, छोड़ के गईले मोराए राम, छोड़ के गईले मोराए राम। हो 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 हो, ला 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 ला, ला 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 ला। और आप सबके बीच मेरा बहुत सा एल्बम आने वाला है और जल्द से ही जल्द आएगा, आप लोग को सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छी आपके सुर, आपके संगीत, जैसा आपने बताया भी, होली का एक सॉन्ग, गीत का एक ये भी एक रूप होता है, जैसा कि ये हर परिवार हर कोई सुन सकता है। तो अभी जो एक आखिरी सवाल, जैसे कि अभी होली शुरू होता है तो लोग एक ही रिश्ते पर लेकर चले जाते हैं, एक देवर भाभी का जो रिश्ते के जो एक पवित्र रिश्ते की तरह माना जाता है। और आने वाले समय में जो अभी का जो चल रहा है, तो इसमें हर कोई गाना उस चीज़ को एक अलग अंदाज से लेकर चला जाता है। और एक जो आपने होली का गीत सुनाया वो एक अलग अंदाज से, कि वाकई में ऐसा कहा जा सकता है कि हर गाने वैसे नहीं होता, अगर आप सुनना चाहें तो अलग रूप में भी उसको सुना जाता है। तो क्या आप उस देवर भाभी के जो गाने को, जो कि है होता नहीं है, और उस जैसे रिश्ते को यहाँ पर बिगाड़ के लोग गाने को बताते उसके लिए? हाँ जी, ये बात को तो बड़ी अच्छी आपने रखा है, ये बात तो शर्मसार करने वाली है। देखो, देवर भाभी का ही नहीं है मतलब रिलेशन, ये हर एक फैमिली के ऊपर गाना होना चाहिए। अभी ऐसे देखा जाता है देवर भाभी, जीजा साली, जैसे कि उनके पवित्र रिश्ते को एक दूसरे एंगल में लेकर जाया जाता है, एक दूसरे रिश्ते में उनको बना दिया जाता है। अभी देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे तरफ से यही रहेगा कि जो भी कुछ करो अच्छा करो, न कि मतलब समाज में गलत संदेश आ जाए, बस मैं यही कहूँगा। और मैं आपको एक होली सुना देता हूँ, 2 लाइन। होली के दिन गुलाल के लगा दी, भैया या भौजी के सब ही के बता दी, बोरो कबीरा सरर होली है, अरे होलिया में और नाही अइल सैया, और मनवा लगी नहीं मोर, अरे होलिया में नाही अइल सैया। तो वो भाभी देवर से कैसे कह रहा बात, अरे भैया ना, अरे ले भौजी का टोके भइल, अरे देवारा रे मत भरपूर, अरे होलिया में नाही अइल सैया, अरे घरवा नहीं लगी नीक, अरे होलिया में नहीं अइल राजा, अरे बतिया के मुझे नाही मोरा रे दारा दिया, बतिया न बुझे हमरो मारा दारा दिया, कुछ लगे नहीं नीक, अरे होलिया में अइले ना बनाला, आज होलिया में अइले ना सजना। वाह, क्या बात है! ऐसे होली के ऐसे भी गीत होते हैं। जो बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। और हमारे साथ एक लेखक भी हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। और सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए।
सर जी वैसे तो मेरा नाम असली नित्यानंद सिंह है, लेकिन राइटिंग में मेरा नाम चुटपुट सिंह है और लोग चुटपुट चुटपुट मुझे फेमस इस नाम से हूँ मतलब। और कितने साल से आप ये राइटिंग कर रहे हैं? सर जी राइटिंग तो अभी मुझे 1.5-2 साल हुए हैं। 2 साल लगभग हो चुके हैं राइटिंग करते हुए। मैं इसी स्टूडियो से ही राइटिंग भी करना सीखा हूँ। राय साहब सिंह जी हमारे गुरु जी हैं, मैंने उन्हीं से राइटिंग करना सीखा। और जो कुछ भी मतलब जैसे कैसे गानों में कैसे शब्दों का प्रयोग, कैसे सुर क्या होता है, सब मैंने उन्हीं सबसे सीखा। और कितना गाना आपने अब तक लिख चुके हैं? सर जी गाने तो बहुत होते हैं, इस स्टूडियो में मोस्टली 80% मेरे ही गाने होते हैं। और अभी होली के भी बहुत सारे गाने हैं, जैसे हमारे दिनेश भाई हैं, उनके कम से कम 4-5 गाने होने वाले हैं। सर जी आए हैं दुबई से, इनके भी गाने मैं ही लिखा हूँ, 5-6 गाने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। और अभी बहुत सारे गाने सर जी ऐसे भी आने वाले हैं हमारे। हम भी सर जी यही चाहते हैं, जैसे आज के डेट में, जैसे कि आपने भी भैया से पूछा कि अश्लील गाने, जैसे भैया ने बताया कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सर जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का भी तो सर जी देखिए ताली एक हाँ, हाथ एक्चुअली देखा जाएगा इसमें जैसे कहा जाता है कि म्यूजिक कंपोजर का काम है म्यूजिक कंपोज करना ओके और गायक का काम है गाना। लेकिन उसके पीछे का अगर देखा जाए तो एक तरह से कहा जाता है इसका पूरे पीछे का जो षड्यंत्र रचा जाता है ये सिर्फ सब लेखक का रहता है। तो आप मतलब पूरे गाने के पीछे और जो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है जी उसके पीछे कहीं ना कहीं उस भोजपुरी गाने को लिखने वाले लेखक का हाथ होता है। बिल्कुल सही कहा सर जी आपने। लेकिन सर जी आपको मैं यही बताने तो वाला था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब इसमें अकेले राइटर का ही साथ नहीं होता है। अब इसमें आप अगर कह दें कि मैं कुछ भी लिख के और भैया को दे दूं, भैया आप ये गाइए, तो जब तक इनका मन नहीं होगा तब तक वो गाना गाएंगे नहीं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझ, जैसे मैंने आपको कोई गाना लिख के मैंने दे दिया, आपको लग रहा है वो गाने अश्लील हैं, आप गाइए ही नहीं। लेकिन ऐसे कुछ कुछ ऐसे सिंगर होते हैं जो मतलब जो स्टार रहते हैं उनको सिर्फ उनको कहते हैं उनको लिख के दिया जाता है और वो गाते हैं। और सर जी वैसे तो होना नहीं चाहिए, जैसा कि अश्लीलता गाना ऐसे होने नहीं चाहिए। और हम लोग की ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि अश्लील गाने बिल्कुल ना हो। लेकिन सर जी यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें मीडिया से लेकर के आम दर्शकों का भी हाथ है। जैसा कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आप कोई गाना आ जाता है, आप लोग क्या करते हो, जैसे अभी फिलहाल में एक गाना बहुत आपने सुना होगा, चटना देवरा ढोड़ी चटना, उसके बहुत सारे मुद्दे आए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुद्दे उठे, मैंने जहाँ तक कि देखा। लेकिन सर जी इसमें मीडिया की गलती मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग उनके पास जाते हो, उनके इंटरव्यूज लेते हो और वो उठा करके साइट पे डालते हो और लोग देखते हैं। और जो व्यक्ति उस आपके इंटरव्यू को देख रहा है, उनके गाने को नहीं देखा, वो आपका इंटरव्यू देखने के बाद उस गाने को जाता है देखने। लेकिन सर हमने जब उस लेखक के उस गायक को जाके भी उस चीज को पूछा तो उन्होंने भी तो उस चीज का मतलब नहीं बता पाएगा और हमारा काम है जो आपका बताना वो हमको दिखाना। तो आपने हम जो मीडिया ने जब उसको जाके इंटरव्यू लिया, उनको पूछा तो उन्होंने भी उस चीज का कहीं क्लेरिफिकेशन नहीं दे सका। बराबर है सर कि जब वो गाना ही गलत है तो उसका क्लियरिफिकेशन कुछ हो ही नहीं सकता है सर जी। जैसे अगर सर हम भैया बोलते हैं 2 अर्थी गाना होता है, लेकिन उसके लिए आप उसकी सफाई दीजिए उस गाने पे। हाँ, आप उसको समझाइए गाना गाने के बाद इस गाने का ये अर्थ है। लेकिन सर कुछ गाने ऐसे बने हुए हैं भोजपुरी में कि जिसका 2 अर्थ है ही नहीं। है कि अभी देवरा ढोड़ी चटना, इसका आप 2 अर्थ क्या बताइएगा, बताइए। तो आपने आपका जैसा कहने के देवरा ढोड़ी चटना बा जो गाने हैं उसके 2 अर्थ है, तो उसका एक अर्थ और इसका एक मतलब हमें समझा दीजिए। सर जी इसका 2 अर्थ है ही, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर 2 अर्थ होता तो वो जरूर बताते, लेकिन वो बताए नहीं। और इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इनको, जैसे आप कोई वीडियो डाल रहे हो उसके वॉच टाइम कौन बढ़ाता है? हम ही लोग बढ़ाते हैं, आम जनता बढ़ाती है उसके वॉच टाइम। जैसे कोई गाना आ गया, हम लोग उसको वॉच टाइम ही ना देना, वो गाना आगे यूट्यूब उसको प्लेस ही नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं, वो गाना वहीं पर रुक जाएगा, उनको बढ़ावा मिलेगा ही नहीं। उसको बढ़ावा गाने को कहीं ना कहीं हम लोग का भी दोष है देने में। सर जी आप इस बात को, तथ्य को मानिए कि कहीं ना कहीं आम जनता और हम रिपोर्टर जैसे लोग, सोशल मीडिया वाले लोग, ऐसे गानों को, इनका प्रचार ही मत, इनके पास जाइए ही मत। नहीं तो सर जाने का मतलब जैसे कह रहे हैं कि जिस तरह जो चीज चल रहा है तो उस चीज को क्लियर करना तो हमारा काम है ना सर। जी सर वो आपका काम है, वो आपका वर्क है, मैं बराबर आपसे वो सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये लेखक लिखता नहीं तो इसको गायक गाता नहीं और फिर आता नहीं मार्केट में, तो फिर हमारे तक वो पहुंचती नहीं वो चीज। नहीं सर जी बात ऐसी है कि देखिए सब एक जैसे राइटर नहीं होते हैं। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे ना तो ये जो बिहार के जितने भी राइटर हैं आपको उन्हीं के गाने ऐसे मिलेंगे, उल्टे फुल्टे गाने।
अब आप मनोज तिवारी जी के गाने सुनिए ना, उसमें आपको कुछ गोपाल राय जी के गाने सुनिए ना, लेकिन आज के समय में तो वैसे गाने न लिखते होते हैं हैं ना सर जी, वैसे मिलते होते हैं। जैसे कि अभी होली का ही गाना जैसा कि अभी भैया ने गाया, इसमें आप जैसे आप अगर देवर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देवर भाभी पे गाना निकाल रहे हो तो बस वही उसी पे, देवर भाभी पे भी ऐसे गाने बने हुए हैं सर जी कि जिसको आप पूरे फैमिली में बैठ कर सुन सकते हो। अभी जैसे लेखक से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो समय और समाज में जो दिखा जाता है उस समाज को लेकर वो लोग चलते हैं। तो क्या आज के समय में लेखक के हिसाब से क्या देवर भाभी और जीजा साली का रिश्ता उस तरह से है जो इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है? जब आप लोग किसी गाने को लिखते हैं तो आपको किस दिमाग मतलब क्या चलता है आपको और आप उसको ऐसे लिखते हैं? सर जी गाने तो हम लोग फिलहाल यही गाने सर जी ऐसे लिखने के कोई तथ्य नहीं होता, गाने मतलब राइटर का एक जो रियल राइटर होते हैं, और सबसे पहले तो गाने का कुछ चौपाइयों में होते हैं, दोहा, सबसे पहले ये सब देखा जाता है। और सर जी आजकल ऐसा है कि हमारे मूड में जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं मार्केट में हैं, कहीं हमने कुछ देख लिया, जैसे कहीं हमने कुछ कैप्चर कर लिया, अरे देखो ऐसा, तो उसको हम लोग ऐसा करते हैं कि उस चीज़ को, अच्छी चीज़ को पब्लिक, लेकिन सर जी कहीं 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 गलत चीज़ें भी आ जाती है नज़र में, तो उस चीज़ को भी कोई न कोई राइटर कैप्चर कर लेता है और उस चीज़ को, जैसे भी हनी सिंह के गाने थे जो हाई हील्स पे चलती है, तो उन्होंने ऐसा सोचा थोड़ी ना था कि हाई हील्स गाना मैं लिखूंगा और गाऊंगा, वो तो कहीं बातचीत ऐसे करने के लिए धन्यवाद सर। और हमारे साथ एक लेखक भी हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। और सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर जी वैसे तो मेरा नाम असली नित्यानंद सिंह है, लेकिन राइटिंग में मेरा नाम चुटपुट सिंह है, और लोग चुटपुट चुटपुट मुझे फेमस इस नाम से हूँ मतलब। और कितने साल से आप ये राइटिंग कर रहे हैं? सर जी राइटिंग तो अभी मुझे 1.5-2 साल हुए हैं, 2 साल लगभग हो चुके हैं राइटिंग करते हुए। मैं इसी स्टूडियो से ही राइटिंग भी करना सीखा हूँ, राय साहब सिंह जी हमारे गुरु जी हैं, मैंने उन्हीं से राइटिंग करना सीखा, और जो कुछ भी मतलब जैसे कैसे गानों में कैसे शब्दों का प्रयोग, कैसे सुर क्या होता है, सब मैंने उन्हीं सबसे सीखा। और कितना गाना आपने अब तक लिख चुके हैं? सर जी गाने तो बहुत होते हैं, इस स्टूडियो में मोस्टली 80% मेरे ही गाने होते हैं, और अभी होली के भी बहुत सारे गाने हैं, जैसे हमारे दिनेश भाई हैं, उनके कम से कम 4-5 गाने होने वाले हैं। सर जी आए हैं दुबई से, इनके भी गाने मैं ही लिखा हूँ, 5-6 गाने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, और अभी बहुत सारे गाने सर जी ऐसे भी आने वाले हैं हमारे। हम भी सर जी यही चाहते हैं, जैसे आज के डेट में, जैसे कि आपने भी भैया से पूछा कि अश्लील गाने, जैसे भैया ने बताया कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सर जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का भी सर जी देखिए ताली एक हाँ, हाथ एक्चुअली देखा जाएगा इसमें जैसे कहा जाता है कि म्यूजिक कंपोजर का काम है म्यूजिक कंपोज करना ओके और गायक का काम है गाना, लेकिन उसके पीछे का अगर देखा जाए तो एक तरह से कहा जाता है इसका पूरे पीछे का जो षड्यंत्र रचा जाता है ये सिर्फ सब लेखक का रहता है। तो आप मतलब पूरे गाने के पीछे और जो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है जी। उसके पीछे कहीं ना कहीं उस भोजपुरी गाने को लिखने वाले लेखक का हाथ होता है। बिल्कुल सही कहा सर जी आपने, लेकिन सर जी आपको मैं यही बताने तो वाला था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब इसमें अकेले राइटर का ही साथ नहीं होता है। अब इसमें आप अगर कह दें कि मैं कुछ भी लिख के और भैया को दे दूं, भैया आप ये गाइए, तो जब तक इनका मन नहीं होगा तब तक वो गाना गाएंगे नहीं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझ, जैसे मैंने आपको कोई गाना लिख के मैंने दे दिया, आपको लग रहा है वो गाने अश्लील हैं, आप गाइए ही नहीं। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे सिंगर होते हैं जो मतलब जो स्टार रहते हैं उनको सिर्फ उनको कहते हैं उनको लिख के दिया जाता है और वो गाते हैं। और सर जी वैसे तो होना नहीं चाहिए, जैसा कि अश्लीलता गाना ऐसे होने नहीं चाहिए, और हम लोग की ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि अश्लील गाने बिल्कुल ना हो। लेकिन सर जी यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें मीडिया से लेकर के आम दर्शकों का भी हाथ है। जैसा कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आप कोई गाना आ जाता है, आप लोग क्या करते हो, जैसे अभी फिलहाल में एक गाना बहुत आपने सुना होगा, चटना देवरा ढोड़ी चटना, उसके बहुत सारे मुद्दे आए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुद्दे उठे, मैंने जहाँ तक कि देखा। लेकिन सर जी इसमें मीडिया की गलती मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग उनके पास जाते हो, उनके इंटरव्यूज़ लेते हो और वो उठा करके साइट पे डालते हो, और लोग देखते हैं, और जो व्यक्ति उस आपके इंटरव्यू को देख रहा है, उनके गाने को नहीं देखा, वो आपका इंटरव्यू देखने के बाद उस गाने को जाता है देखने। लेकिन सर हमने जब उस लेखक के उस गायक को जाके भी उस चीज़ को पूछा तो उन्होंने भी तो उस चीज़ का मतलब नहीं बता पाएगा, और हमारा काम है जो आपका बताना वो हमको दिखाना। बिल्कुल। तो आपने हम जो मीडिया ने जब उसको जाके इंटरव्यू लिया उनको पूछा तो उन्होंने भी उस चीज़ का कहीं क्लेरिफिकेशन नहीं दे सका। बराबर है सर कि जब वो गाना ही गलत है तो उसका क्लियरिफिकेशन कुछ हो ही नहीं सकता है सर जी। जैसे अगर सर हम भैया बोलते हैं दो अर्थी गाना होता है,
लेकिन उसके उसके लिए आप उसकी सफाई दीजिए उस गाने पे, हाँ आप उसको समझाइए गाना गाने के बाद इस गाने का ये अर्थ है। लेकिन सर कुछ गाने ऐसे बने हुए हैं भोजपुरी में कि जिसका दो अर्थ है ही नहीं। है कि अभी देवरा ढोड़ी चटना, इसका आप दो अर्थ क्या बताइएगा, बताइए। तो आपने, आपका जैसा कहने के देवरा ढोड़ी चटना बा जो गाने हैं जी उसके दो अर्थ है, तो उसका एक अर्थ और इसका एक मतलब हमें समझा दीजिए। सर जी, इसका दो अर्थ है ही, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर दो अर्थ होता तो वो जरूर बताते, लेकिन वो बताए नहीं। और इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इनको, जैसे आप कोई वीडियो डाल रहे हो उसके वॉच टाइम कौन बढ़ाता है? हम ही लोग बढ़ाते हैं, आम जनता बढ़ाती है उसके वॉच टाइम। जैसे कोई गाना आ गया, हम लोग उसको वॉच टाइम ही ना देना, वो गाना आगे यूट्यूब उसको क्लैश ही नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं, वो गाना वहीं पे रुक जाएगा, उनको बढ़ावा मिलेगा ही नहीं। उसको बढ़ावा गाने को कहीं ना कहीं हम लोग का भी दोष है देने में। सर जी आप इस बात को, तथ्य को मानिए कि कहीं ना कहीं आम जनता और हम रिपोर्टर जैसे लोग, सोशल मीडिया वाले लोग ऐसे ऐसे गानों को, इनका प्रचार ही मत, इनके पास जाइए ही मत। नहीं तो सर, जाने का मतलब जैसे कह रहे हैं कि जिस तरह जो चीज चल रहा है तो उस चीज को क्लियर करना तो हमारा काम है ना सर। जी सर, वो आपका काम है, वो आपका वर्क है, मैं बराबर आपसे वो सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये लेखक लिखता नहीं तो इसको गायक गाता नहीं और ये फिर आता नहीं मार्केट में, तो फिर हमारे तक वो पहुंचती ही नहीं वो चीज। नहीं सर जी, बात ऐसी है कि देखिए सब एक जैसे राइटर नहीं होते हैं। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे ना तो ये जो बिहार के जितने भी राइटर हैं आपको उन्हीं के गाने ऐसे मिलेंगे, उल्टे फुल्टे गाने। अब आप मनोज तिवारी जी के गाने सुनिए ना, उसमें आपको कुछ, गोपाल राय जी के गाने सुनिए ना, लेकिन आज के समय में तो वैसे गाने न लिखते होते हैं हैं ना सर जी, वैसे मिलते होते हैं। जैसे कि अभी होली का ही गाना जैसा कि अभी भैया ने गाया, इसमें आप जैसे आप अगर देवर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देवर भाभी पे गाना निकाल रहे हो तो बस वही उसी पे, देवर भाभी पे भी ऐसे गाने बने हुए हैं सर जी कि जिसको आप पूरे फैमिली में बैठ कर सुन सकते हो। अभी जैसे लेखक से पूछा जाता तो वो कहते हैं कि जो समय और समाज में जो दिखा जाता है वो समाज को लेकर वो लोग चलते हैं। तो क्या आज के समय में लेखक के हिसाब से क्या देवर भाभी और जीजा साली का रिश्ता उस तरह से है जो इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है? जब आप लोग किसी गाने को लिखते हैं तो आपको किस दिमाग, मतलब क्या चलता है आपको और आप उसको ऐसे लिखते हैं? सर जी गाने तो हम लोग फिलहाल यही गाने, सर जी ऐसे लिखने के कोई तथ्य नहीं होता। गाने मतलब राइटर का एक, जो रियल राइटर होते हैं, और सबसे पहले तो गाने का कुछ चौपाइयों में होते हैं दोहा, सबसे पहले ये सब देखा जाता है। और सर जी आजकल ऐसा है कि हमारे मूड में, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं मार्केट में, कहीं हमने कुछ देख लिया, जैसे कहीं हमने कुछ कैप्चर कर लिया, अरे देखो ऐसा, तो उसको हम लोग ऐसा करते हैं कि उस चीज़ को, अच्छी चीज़ को पब्लिक, लेकिन सर जी कहीं 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 गलत चीज़ें भी आ जाती है नज़र में, तो उस चीज़ को भी कोई न कोई राइटर कैप्चर कर लेता है। और उस चीज़ को, जैसे भी हनी सिंह के गाने थे जो हाई हील्स पे चलती है, तो उन्होंने ऐसा सोचा थोड़ी ना था कि हाई हील्स गाना मैं लिखूंगा और गाऊंगा। वो तो कहीं ऐसे पब वगैरह में बैठे थे और कोई लड़की चल रही थी और गिर गई, उस पर सब लोग हंस दिए, बस उन्होंने उस पर गाना बना दिया और आज वायरल और सब लोग सुन रहे हैं। तो सर जी गाने ऐसे कुछ क्रिएटली सोचा नहीं जाता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा, वो ऑटोमेटिकली लाइन हमारे दिमाग में आ जाती है और उसको हम लोग लिखते हैं। अभी जो आपका होली का जो गीत लिखा गया किसी जी। से, कोई ऐसा गीत जो आपने लिखा हो उसको 2 लाइन हमें बताइए। जी बहुत सारे गाने हैं अभी। अभी जो अभी होली में आपके जो लिखी हुई गीत जी, को जी, जो यहाँ जी, पर जी। रिकॉर्डिंग होने वाली जी देखिए आपको हम गाना बता रहे हैं। अभी जैसे कि दिनेश भाई का ही एक गाना है जिसका मैं 2 लाइन आपको बता रहा हूँ कि फागुन में टूट गइल खटिया हो, कैसे मरबू करवटिया, भैया गइल बड़े कलकतिया हो, लेला देवरे के खटिया। अब आप इसमें बताइए इसमें गलत क्या है? ये भी तो एक गाने हैं। जी। और सर जी हम लोग भरसक कोशिश करते हैं और इसमें भी आपको काफ़ी आनंद आएगा। जब ये ढोलक झालर के साथ आप सुनिएगा ना तो आपका नाचने का दिल करेगा। और ऐसे ही गाने हम लोग सर जी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सोचते हैं कि लाएं और लोगों को, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, जो हमारे पुराने भोजपुरी के सिंगर गाते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस शब्दों का वर्णन करना चाहते हैं इन गानों में। आज के शब्द हम ज़्यादा मतलब उसको वैलिडिटी नहीं देना चाहते हैं आज के शब्दों को ज़्यादा। और सर कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई सिंगरों की भी बहुत बड़ी गलती है सर। आप जैसे बोले कि हमने लिख दिया तो उनको गाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं सर जी। कोई अभी मैं राइटर हूँ, मेरे से दिन में कम से कम 10-12 सिंगर रोज़ मिलते भी हैं, फ़ोन पे भी बात होती है। जैसे हमने उनको कोई मैटर बता दिया, उनमें उनको कुछ मिला नहीं, लहंगा चोली वगैरह, भैया एक काम कीजिए, ये गाना हमें नहीं चाहिए, अब देखिए इसमें भैया कुछ मसाला डाल दीजिए, भैया इसमें ये कर दीजिए, भैया इसमें वो। अब भैया क्या करें?
तो कहीं ना कहीं इसमें सिंगरों की भी गलती है। सिंगर जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइटर लिख के दिए, हम गा दिए। हाँ, कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनसे पूछो ठीक है, तो कहते हैं कि तो हमें क्या- जो मिलता है हम वही गाते हैं। ठीक है, आपको जो मिला आपने गाया, तो जब आपको गाना मिला तो क्या आप आंख के अंधे थे, सिर्फ आपको कान में बताया गया और आप गा दिए? आप पहले स्क्रिप्ट गाना पढ़े या नहीं पढ़े? तो आपकी बुद्धि नहीं काम की कि इन्होंने क्या लिखा, मैं क्या गाने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सिंगरों की भी गलती है, इसको आप मान्य करें। और कहीं ना कहीं आम जनता की भी गलती है, जो इस चीज को सुन रहे हैं और उसको व्यूज देते हैं। हम अच्छी चीजें डालेंगे, उसके व्यूज महीने में आप आपके ही चैनल का देख लीजिए। आप जाते हैं, इतना दौड़ भाग करते, इतनी मेहनत करते, इतना ट्रेवल, आप पता नहीं आप कहाँ से आए हैं सर जी। आप थाने में रहते हैं और कहीं कहीं जाते होंगे इंटरव्यू के लिए, बड़ी बड़ी जगह पे इतने पैसे खर्चे करके डालते हैं और आपके व्यूवर्स का। लेकिन वही अब ये लोगों को देख लीजिए, पैसे भी नहीं खर्च करना है, कुछ भी अश्लीलता दिखा करके तो अश्लीलता को बढ़ावा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन गानों का एक अलग यूट्यूब को एक कैटेगरी दे देनी चाहिए कि जो भी ऐसे गाने आ रहे हैं वो उस कैटेगरी में चले जाएं, और जो हमारे अच्छे गाने वो इस कैटेगरी में रहे, और उस कैटेगरी के पेमेंट को एकदम कम कर दिया जाए। यूट्यूब उस कैटेगरी के पेमेंट को एकदम कम कर दे, ताकि वो सोचे लोग कि अश्लील गाऊंगा तो मैं पैसे ही नहीं कमा पाऊंगा। इस तरह से कुछ ऐसा अगर बात है, बहुत सही बात है। कुछ अगर ऐसा अगर यूट्यूब कदम उठा रहा है तो अश्लीलता को रोका जा सकता है। जी, आपके आने वाले होली के गीतों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ एक लेखक भी हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। और सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर जी, वैसे तो मेरा नाम असली नित्यानंद सिंह है, लेकिन राइटिंग में मेरा नाम चुटपुट सिंह है, और लोग चुटपुट मुझे फेमस इस नाम से हूँ मतलब। और कितने साल से आप ये राइटिंग कर रहे हैं? सर जी, राइटिंग तो अभी मुझे 1.5-2 साल हुए हैं। 2 साल लगभग हो चुके हैं राइटिंग करते हुए। मैं इसी स्टूडियो से ही राइटिंग भी करना सीखा हूँ। राय साहब सिंह जी हमारे गुरु जी हैं, मैंने उन्हीं से राइटिंग करना सीखा। और जो कुछ भी मतलब जैसे कैसे गानों में कैसे शब्दों का प्रयोग, कैसे सुर क्या होता है, सब मैंने उन्हीं सबसे सीखा। कितना गाना आपने अब तक लिख चुके हैं? सर जी, गाने तो बहुत होते हैं। इस स्टूडियो में मोस्टली 80% मेरे ही गाने होते हैं। और अभी होली के भी बहुत सारे गाने हैं, जैसे हमारे दिनेश भाई हैं, उनके कम से कम 4-5 गाने होने वाले हैं। सर जी आए हैं दुबई से, इनके भी गाने मैं ही लिखा हूँ, 5-6 गाने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। और अभी बहुत सारे गाने सर जी ऐसे भी आने वाले हैं हमारे। हम भी सर जी यही चाहते हैं, जैसे आज के डेट में, जैसे कि आपने भी भैया से पूछा कि अश्लील गाने, जैसे भैया ने बताया कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन सर जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का भी सर जी देखिए, ताली एक हाथ हाँ, जो देखा जाएगा इसमें जैसे कहा जाता है कि म्यूजिक कंपोजर का काम है म्यूजिक कंपोज करना, ओके। और गायक का काम है गाना। लेकिन उसके पीछे का अगर देखा जाए तो एक तरह से कहा जाता है इसका पूरे पीछे का जो षड्यंत्र रचा जाता है ये सिर्फ सब लेखक का रहता है। तो आप मतलब पूरे गाने के पीछे, और जो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उस भोजपुरी गाने को लिखने वाले लेखक का हाथ होता है। बिल्कुल सही कहा सर जी आपने। लेकिन सर जी आपको मैं यही बताने तो वाला था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब इसमें अकेले राइटर का ही साथ नहीं होता है। अब इसमें आप अगर कह दें कि मैं कुछ भी लिख के और भैया को दे दूं, भैया आप ये गाइए, तो जब तक इनका मन नहीं होगा तब तक वो गाना गाएंगे नहीं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझ, जैसे मैंने आपको कोई गाना लिख के मैंने दे दिया, आपको लग रहा है वो गाने अश्लील हैं, आप गाइए ही नहीं। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे सिंगर होते हैं जो मतलब जो स्टार रहते हैं, उनको सिर्फ उनको कहते हैं उनको लिख के दिया जाता है और वो गाते हैं। और सर जी वैसे तो होना नहीं चाहिए, जैसा कि अश्लीलता गाना ऐसे होने नहीं चाहिए, और हम लोग की ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि अश्लील गाने बिल्कुल ना हो। लेकिन सर जी यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें मीडिया से लेकर के आम दर्शकों का भी हाथ है। जैसा कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आप कोई गाना आ जाता है, आप लोग क्या करते हो, जैसे अभी फिलहाल में गाना बहुत आपने सुना होगा, चटना देवरा ढोड़ी चटना, उसके बहुत सारे मुद्दे आए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुद्दे उठे, मैंने जहाँ तक कि देखा। लेकिन सर जी इसमें मीडिया की गलती मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग उनके पास जाते हो, उनके इंटरव्यूज लेते हो और वो उठा करके साइट पे डालते हो, और लोग देखते हैं, और जो व्यक्ति उस आपके इंटरव्यू को देख रहा है, उनके गाने को नहीं देखा, वो आपका इंटरव्यू देखने के बाद उस गाने को जाता है देखने। लेकिन सर हमने जब उस लेखक के उस गायक को जाके भी उस चीज को पूछा, तो उन्होंने भी तो उस चीज का मतलब नहीं बता पाएगा, और हमारा काम है जो आपका बताना वो हमको दिखाना। तो आपने हम जो मीडिया ने जब उसको जाके इंटरव्यू लिया, उनको पूछा, तो उन्होंने भी उस चीज का कहीं क्लेरिफिकेशन नहीं दे सका। बराबर है, गाने ऐसे बने हुए हैं भोजपुरी में कि जिसका 2 अर्थ है ही नहीं है। कि अभी देवरा ढोड़ी चटना, इसका आप 2 अर्थ क्या बताइएगा?
बताइए। तो आपने आपका जैसा कहने के देवरा ढोड़ी चटनाबा जो गाने हैं जी उसके दो अर्थ है, तो उसका एक अर्थ और इसका एक मतलब हमें समझा दीजिए। सर जी, इसका दो अर्थ है ही, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर दो अर्थ होता तो वो जरूर बताते, लेकिन वो बताए नहीं। और इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इनको, जैसे आप कोई वीडियो डाल रहे हो उसके वॉच टाइम कौन बढ़ाता है? हम ही लोग बढ़ाते हैं, आम जनता बढ़ाती है उसके वॉच टाइम। जैसे कोई गाना आ गया, हम लोग उसको वॉच टाइम ही ना देना, वो गाना आगे यूट्यूब उसको क्लैश ही नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं, वो गाना वहीं पे रुक जाएगा, उनको बढ़ावा मिलेगा ही नहीं। उसको बढ़ावा गाने को कहीं ना कहीं हम लोग का भी दोष है देने में। सर जी, आप इस बात को, तथ्य को मानिए कि कहीं ना कहीं आम जनता और हम रिपोर्टर जैसे लोग, सोशल मीडिया वाले लोग, ऐसे ऐसे गानों को, इनका प्रचार ही मत, इनके पास जाइए ही मत। नहीं तो सर, जाने का मतलब जैसे कह रहे हैं कि जिस तरह जो चीज चल रहा है तो उस चीज को क्लियर करना तो हमारा काम है ना सर। जी सर, वो आपका काम है, वो आपका वर्क है, मैं बराबर आपसे वो सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये लेखक लिखता नहीं तो इसको गायक गाता नहीं और ये फिर आता नहीं मार्केट में, तो फिर हमारे तक वो पहुंचती ही नहीं वो चीज। नहीं सर जी, बात ऐसी है कि देखिए, सब एक जैसे राइटर नहीं होते हैं। एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे ना, तो ये जो बिहार के जितने भी राइटर हैं, आपको उन्हीं के गाने ऐसे मिलेंगे, उल्टे फुल्टे गाने। अब आप मनोज तिवारी जी के गाने सुनिए ना, उसमें आपको कुछ, गोपाल राय जी के गाने सुनिए ना, लेकिन आज के समय में तो वैसे गाने न लिखते होते हैं हैं ना सर जी, वैसे मिलते होते हैं। जैसे कि अभी होली का ही गाना, जैसा कि अभी भैया ने गाया, इसमें आप, जैसे आप अगर देवर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देवर भाभी पे गाना निकाल रहे हो तो बस वही उसी पे, देवर भाभी पे भी ऐसे गाने बने हुए हैं सर जी कि जिसको आप पूरे फैमिली में बैठ कर सुन सकते हो। अभी जैसे लेखक से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जो समय और समाज में जो दिखा जाता है उस समाज को लेकर वो लोग चलते हैं। तो क्या आज के समय में लेखक के हिसाब से क्या देवर भाभी और जीजा साली का रिश्ता उस तरह से है जो इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है? जब आप लोग किसी गाने को लिखते हैं तो आपको किस दिमाग, मतलब क्या चलता है आपको और आप उसको ऐसे लिखते हैं? सर जी, गाने तो हम लोग फिलहाल यही गाने, सर जी ऐसे लिखने के कोई तथ्य नहीं होता। गाने मतलब राइटर का एक, जो रियल राइटर होते हैं, और सबसे पहले तो गाने का कुछ चौपाइयों में होते हैं, दोहा, सबसे पहले ये सब देखा जाता है। और सर जी, आजकल ऐसा है कि हमारे मूड में, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं मार्केट में, कहीं हमने कुछ देख लिया, जैसे कहीं हमने कुछ कैप्चर कर लिया, अरे देखो ऐसा, तो उसको हम लोग ऐसा करते हैं कि उस चीज़ को, अच्छी चीज़ को पब्लिक, लेकिन सर जी कहीं 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 गलत चीज़ें भी आ जाती है नज़र में, तो उस चीज़ को भी कोई ना कोई राइटर कैप्चर कर लेता है। और उस चीज़ को, जैसे भी हनी सिंह के गाने थे जो हाई हील्स पे चलती है, तो उन्होंने ऐसा सोचा थोड़ी ना था कि हाई हील्स गाना मैं लिखूंगा और गाऊंगा। वो तो कहीं ऐसे पब वगैरह में बैठे थे और कोई लड़की चल रही थी और गिर गई, उस पर सब लोग हंस दिए, बस उन्होंने उस पर गाना बना दिया और आज वायरल और सब लोग सुन रहे हैं। तो सर जी, गाने ऐसे कुछ क्रिएटली सोचा नहीं जाता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा, वो ऑटोमेटिकली लाइन हमारे दिमाग में आ जाती है और उसको हम लोग लिखते हैं। अभी जो आपका होली का जो गीत लिखा गया किसी जी। से, कोई ऐसा गीत जो आपने लिखा हो उसको 2 लाइन हमें बताइए। जी, बहुत सारे गाने हैं अभी। अभी जो अभी होली में आपकी जो लिखी हुई गीत जी, को जी, जो यहाँ पर जी, जी। रिकॉर्डिंग होने वाली जी जी, देखिए, आपको हम गाना बता रहे हैं। अभी जैसे कि दिनेश भाई का ही एक गाना है जिसका मैं 2 लाइन आपको बता रहा हूँ कि फागुन में टूट गइल खटिया हो, कैसे मरबू करवटिया, भैया गइल बड़े कलकतिया हो, लेला देवरे के खटिया। अब आप इसमें बताइए, इसमें गलत क्या है? नहीं, ये भी सही तो एक गाने हैं। जी। और सर जी, हम लोग भरसक कोशिश करते हैं और इसमें भी आपको काफ़ी आनंद आएगा। जब ये ढोलक झालर के साथ आप सुनिए गाना तो आपका नाचने का दिल करेगा। और ऐसे ही गाने हम लोग सर जी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सोचते हैं कि लाएं, और लोगों को, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, जो हमारे पुराने भोजपुरी के सिंगर गाते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस शब्दों का वर्णन करना चाहते हैं इन गानों में। आज के शब्द हम ज़्यादा, मतलब उसको वैलिडिटी नहीं देना चाहते हैं आज के शब्दों को ज़्यादा। और सर, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई सिंगरों की भी बहुत बड़ी गलती है सर। आप जैसे बोले कि हमने लिख दिया तो उनको गाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं सर जी। कोई कोई अभी मैं राइटर हूँ, मेरे से दिन में कम 10-12 सिंगर रोज़ मिलते भी हैं, फ़ोन पे भी बात होती है। जैसे हमने उनको कोई मैटर बता दिया, उनमें उनको कुछ मिला नहीं, लहंगा चोली वगैरह, भैया एक काम कीजिए, ये गाना हमें नहीं चाहिए, अब देखिए इसमें भैया कुछ मसाला डाल दीजिए, भैया इसमें ये कर दीजिए, भैया इसमें वो। अब भैया क्या करें? तो कहीं ना कहीं इसमें सिंगरों की भी गलती है। सिंगर, जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइटर लिख के दिए, हम गा दिए। हाँ, कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनसे पूछो ठीक है, तो कहते हैं कि तो हमें क्या- जो मिलता है हम वही गाते हैं। ठीक है, आपको जो मिला आपने गाया, तो जब आपको गाना मिला
तो क्या आप आँख के अंधे थे, सिर्फ आपको कान में बताया गया और आप गा दिए? आप पहले स्क्रिप्ट गाना पढ़े या नहीं पढ़े? तो आपकी बुद्धि नहीं काम की कि इन्होंने क्या लिखा, मैं क्या गाने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सिंगरों की भी गलती है, इसको आप मान्य करें। और कहीं ना कहीं आम जनता की भी गलती है जो इस चीज़ को सुन रहे हैं और उसको व्यूज देते हैं। हम अच्छी चीज़ें डालेंगे, उसके व्यूज महीने में आप आपके ही चैनल का देख लीजिए। आप जाते हैं, इतना दौड़ भाग करते, इतनी मेहनत करते, इतना ट्रेवल, आप पता नहीं आप कहाँ से आई हैं सर जी? आप थाने में रहते हैं और कहीं कहीं जाते होंगे इंटरव्यू के लिए, बड़ी बड़ी जगह पे इतने पैसे खर्चे करके डालते हैं और आपके व्यूवर्स का। लेकिन वही अब ये लोगों को देख लीजिए, पैसे भी नहीं खर्च करना है, कुछ भी अश्लीलता दिखा करके तो अश्लीलता को बढ़ावा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन गानों का एक अलग यूट्यूब को एक कैटेगरी दे देनी चाहिए कि जो भी ऐसे गाने आ रहे हैं वो उस कैटेगरी में चले जाए और जो हमारे अच्छे गाने वो इस कैटेगरी में रहे और उस कैटेगरी के पेमेंट को एकदम कम कर दिया जाए। यूट्यूब उस कैटेगरी के पेमेंट को एकदम कम कर दे ताकि वो सोचे लोग कि अश्लील गाऊंगा तो मैं पैसे ही नहीं कमा पाऊंगा। इस तरह से कुछ ऐसा अगर बात है, बहुत सही बात है। कुछ अगर ऐसा अगर यूट्यूब कदम उठा रहा है तो अश्लीलता को रोका जा सकता है। जी, आपके आने वाले होली के गीतों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ है राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मैनेजिंग डायरेक्टर, आइए उनसे भी बात करते हैं। और सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए चीज़ को और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? नमस्कार, प्रणाम। और नया सवेरा न्यूज़ के सुनने वाले भाई सभी को राकेश चौधरी रसीला का प्रणाम है। और मैं राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जीतर टोटल मैनेज करता हूं और यूपी से बिलोंग करता हूं मैं। और आज बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि न्यूज़ सवेरा ना, नया सवेरा की न्यूज़। आपका नाम भाई? शिव प्रकाश मिश्रा जी आए हैं और मैं आपका हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में स्वागत करता हूं जी। और सर, एक देखा जाता है अभी आपने जो इस लाइन में आए हैं, जो कर रहे हैं, तो ये मुंबई जैसे संघर्ष भरे शहर में जी यहाँ पर हर रोज 1000 कलाकार आते हैं जाते हैं, कितने को सूर्य उदय होता है, कितनों का अस्त हो जाता है। जी जी। और इस ऐसे भीड़ भाड़ जैसे संघर्ष भरे शहर में आपने इस चीज को चालू किया, कैसे आपने? सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये संघर्ष भरा मुंबई शहर है, ये सत्य है। और हम लोग भी काफ़ी संघर्ष किए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग आकर के आज डायरेक्ट डाल करके बैठ गए हैं। तो हम लोग ने, हमारे भाई, हमारे दोस्त जो राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के निर्माता हैं राय साहब सिंह जी, बहुत स्ट्रगल किए हैं। हम लोग ने मेहनत किया है और लोगों का यहाँ पे चाल चलन देखा। हम लोग भी बहुत सारा दिक्कतों का सामना किया। तो हम देखे कि जब हमारे जैसे लोग, जो कि हम लोग मार्केट में आज 20 साल से हैं, परेशान होते हैं जाके स्टूडियो में, तो आम लोगों का क्या हालत होता होगा। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग क्यों ना स्टूडियो हम लोग खुद डालें और ऐसे कलाकारों को मौका दें जो बेचारे सताए हुए हैं, जो जाते हैं फ्रॉड करते, चीटिंग करते लोग। हम ऐसे लोगों के लिए ये स्टूडियो का निर्माण किए जी। अभी तक यहाँ पर कितने गाने रिकॉर्ड हो चुके, कौन कौन से सिंगर यहाँ पर आके? सर, गाने का तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि आपकी दया से जब से हम लोगों ने डाला है और दर्शकों के प्यार आशीर्वाद से कंटिन्यू प्रोजेक्ट हमारे पास, और हम लोग कुछ टाइम नहीं दे पाते, लेकिन किसी को ना नहीं है। 24 आवर्स हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं और जितना हो सकता हमसे करते हैं। हमारे गाना का अगर हम काउंटिंग करें तो कितना मैं बोल नहीं सकता। आज 5-6 साल का समय निकल चुका हमारा। काफ़ी गाने हम लोगों ने दिए, अच्छे हिट गए भी हैं और अच्छे अच्छे चैनल पे चल रहे हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं जो हमसे जुड़े भी हैं। अच्छे अच्छे, मैं किसी का नाम अगर मैं लूँ तो हमारे बीच में बहुत सारे कलाकार जुड़े हुए हैं। जैसे फिलहाल में अभी देखिए, हमारे गीतकार अभी चुटपुर सिंह जी हमारे अच्छे गीत लिख रहे हैं। उधम सिंह अनाड़ी जो गीतकार हैं। सिंगर में हमारे गोविंद मौर्य जी हैं और अंकित विश्वकर्मा जी हैं। काफ़ी अच्छे इनका गाना चल रहा है और आप सुनेंगे यूट्यूब पे जा करके कि इनका गाना बड़ा अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है। और मैं नाम किसका बहुत सारे हमारे सिंगर जुड़े हुए हैं और हमारा तो काम है रिकॉर्डिंग करना। और जिस भाई को अगर कहीं लॉन्च करने का नहीं समझ है तो हम एक चैनल डाल के रखे, लेजली म्यूजिक पे लॉन्च करते हैं और वहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से सभी लोग देखते हैं सर। और सर, जैसे देखा जाए ये वागले स्टेट का जो परिसर जहाँ पर आपका स्टूडियो है, ये पूरे उत्तर भारतीयों का है जी। तो इसके बीच में आपने ये स्टूडियो डाला हुआ है और जो यहाँ पर आपका भोजपुरी जो रिकॉर्डिंग होती है, चलती है, तो ये विचार आपका कैसे है यहाँ पर? सर, एक्चुअली मेरा भी लैंग्वेज भोजपुरी का ही है और ठाणे में जब से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, 20-22 साल के नियर हो गया मेरे को सिंगिंग करते हुए।
और ठाणे में भोजपुरी वाला स्टूडियो नहीं था। हिंदी मराठी के भोजपुरी हैं स्टूडियो हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ का कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा होता था, तो भोजपुरी भाई लोगों का बजट ही नहीं, लोग ऐसे हमारे भोजपुरी जो सिंगर हैं उनका बजट नहीं हो पाता क्योंकि कंपनियां उनको फाइनेंस नहीं करती, खुद से उनको अब जेब से करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा चलो, हम लोग पहले भयंदर में हमारा स्टूडियो था, तो हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है ठाणे में नहीं, और वहाँ पे लोग परेशान होते थे, जाने आने का सुविधा नहीं था, काफ़ी दिक्कतें होती थी वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, हम लोग ने वो विचार करके किया कि भोजपुरी के लिए ठाणे में हम लोग स्टूडियो डालेंगे, और हमारे जो सिंगर भाई हैं जो मजबूर हैं, हम यहाँ पे ऐसे ऐसे सिंगरों का नाम बता सकते हैं जिससे हम लोग कोई पैसा नहीं लिए, उनको चांस दिए और वो लोग इतने दिल से हमें धन्यवाद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे भी कलाकारों को हम लोग मौका देते हैं, जो हमारे भाई सिंगर हैं उनको तो मौका ही मौका है। और हम लोग खाली भोजपुरी नहीं, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, गुजराती सब करते हैं। हमारे मराठी प्रोजेक्ट लेकर के हमारे बीच में कंटिन्यू विनोद लोखंडे जी हैं और वो प्रोड्यूसर भी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने दिया है, मराठी सॉन्ग और हिंदी भी सॉन्ग लिया है। तो हम लोगों ने मतलब ऐसा नहीं कि भोजपुरी के लिए, हाँ ज़्यादातर भोजपुरी का गीत यहाँ रिकॉर्ड होती है, लेकिन हिंदी, मराठी ये सब रिकॉर्ड होते हैं। जिस भाई को भी करना हो, आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं हमें, वो भी आपका भी स्वागत है, और अच्छे से अच्छा बेस्ट क्वालिटी हम लोग देते हैं। और यहाँ पे जो गायकों की रिकॉर्डिंग की जाती है तो वो उनके फीस क्या है, मतलब किस तरह से करते हैं? देखिए डिपेंड करता है, यहाँ पे कॉपीराइट और न्यू म्यूजिक के साथ में काम होता है। हम लोग जैसा जिसकी कैपेसिटी है, जैसे जैसे जो उनका प्रोजेक्ट रहता है वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हमारे जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे राय साहब से संगीत बनाते हैं, हम लोग कंपोज करते हैं खुद भी, उनको जितनी हो बनती है हमसे कंपोज करते हैं और म्यूजिक बनवाते हैं। तो कोई कोई का क्या होता है कि बड़े लेवल का उनको गीत चाहिए बड़े चैनल पे डालने के लिए, तो वो टाइप का उनका कॉस्टिंग होता है। तो वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सिंगर का कभी कभी क्या होता है उनको समझ ना आवे कि अरे मुझसे इतना लिया और उनसे इतना क्यों, तो मैं वो कॉस्टिंग नहीं बता सकता हूँ। लेकिन यह है कि सबके रेंज में है, चाहे छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार, जैसा जिसका बजट वो हिसाब से काम। अभी जैसे आपने बताया कि मराठी गीत भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो, तो अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा रिकॉर्डिंग हो जिसको आप थोड़ा 2 लाइन बता? हाँ जी। मैं उस सिंगर से मिला दूंगा, और आज बड़ा अच्छी बात है कि आज मौके पे भाई भी हमारे बीच में हैं। तो वो मराठी सॉन्ग बड़ा प्यारा उन्होंने रिकॉर्ड किया अभी, और काफ़ी अच्छा चल भी रहा है, वो मैं उनसे मिलवा दूंगा आपको। अब वो गीत का बुक, क्योंकि हमारे पास रेगुलर 7-8 गाने तो रोज के रोज होते हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सा गाना माइंड में बैठेगा, क्योंकि अभी उनका एक लैंग्वेज, उनका एक गाना, तो उनका एक तो साइलेंट भी रखना पड़ता है गीत को, ये ओपन नहीं करना होता, और हम न्यूज में तो नहीं कर सकते, कारण क्या है थोड़ा सा आजकल गानों की चोरी बहुत होती है। सो मैं वो गाने को तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो सिंगर से मैं आपको मिला दूंगा। अभी जिस तरह से देखा जाता है कि आप खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर में हैं, जिसमें कंपोज में, और आप खुद एक गायक भी हैं। जी। तो आपसे भी एक आखिरी सवाल ऐसा है कि जिस तरह से भोजपुरी समाज में जिस तरह से जो गानों को लेकर अश्लीलता चल रही है, जी। तो वो कहाँ तक आपको लगता है वो सही है वो चीज? सर एक्चुअली देखा जाए तो अश्लीलता तो नहीं होनी चाहिए। भोजपुरी आज मैं देखता हूँ, न्यूज़ भी देखता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से देखता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसा कि देखते हैं तो बड़ा मतलब घिनता महसूस होता है कि हम लोग भी यार इसी फील्ड से जुड़े हुए और लोग ऐसा अपना नाम कमाने के लिए इतनी गंदी हरकत कर रहे हैं। तो हम लोग को तो वो नहीं चलता, और राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम लोग सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ऐसे गाने ना गावें, और हम लोग ज़्यादातर लोगों को अवॉइड करते हैं कि आप ऐसे गाने अगर गाएंगे तो हम शायद आपका रिकॉर्डिंग भी ना करें, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं स्टूडियो वाले भी अगर ना करें तो वो लोग ऐसा नहीं गा सकते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ से काफ़ी घृणा है, और हम नहीं चाहते अश्लीलता गाना हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग होती है, गाने होते हैं तो जो 2 मीनिंग की गाने होती है, लेकिन इतना वल्गर नहीं होता कि मतलब कि आप अपने परिवार के साथ में ना सुन सके। पारंपरिक गीतों पे हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, बहुत सारे सिंगर हमारे भाई जुड़े हुए हैं हमसे, पारंपरिक गीतों पे गाते हैं, बहुत प्यारा रिस्पांस भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि बस अश्लीलता ही गाएंगे तो ही आपको लोग सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सर। आपसे बातचीत करके सर अच्छा लगा, धन्यवाद।
सुगवा कहवा से आवेली चिड़ैया हो कहवा से सुगवा कहवा से आवे ला संदेशवा हो कहवा से पतिया कहवा से आवे ला संदेशवा हो कहवा से पतिया रामा पिया चला माई भावनवा देखावा नवरात्र में दर्शन करावा पिया चला माई भावनवा देखावा जकरा हो सोहेला शेर सवारी अब की नवरात्र में जाइब दुआरी जकरा हो सोहेला शेर सवारी अब की नवरात्र में जाइब दुआरी हो मोरे मनवा के मनसा पुरावा हो मोरे मनवा के मनसा पुरावा पिया चला माई भावनवा देखावा नवरात्र में दर्शन करावा पिया चला माई भावनवा देखावा।